प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज, कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन डिजीज कोज करते हैं, हम उनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोस्ट ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कोज होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही होती है। और कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक एक्टिविटी शो करते हैं ह्यूमन के साथ में, वो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, हेलमिंथेस एंड आर्थ्रोपोड्स। बट आर्थ्रोपोड ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि आर्थ्रोपोड से डायरेक्टली डिजीज हो। आर्थ्रोपोड कोज करता है बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर फंगस या फिर वायरस को ट्रांसमिट करने में। डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन, डिजीज का रिजल्ट क्या है? पैथोजन और ह्यूमन होस्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग। दिस इंटरेक्शन को कहते हैं इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टिशियस प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन रिजल्ट इन इन्फेक्टिशियस डिजीजेस। तो डिजीज when pathogenic parasite alter normal vital activity of the body। डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज में क्या होता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है बॉडी, वाइटल एक्टिविटी जो भी अपने नेसेसरी बॉडी एक्टिविटी वो चल रही है, उसको चेंज कर देना कोई भी पैरासाइट की वजह से, तो वो पैथोजेनिक होता है पैरासाइट। और जो चेंज हुआ उसकी वजह से ये जो चेंज है नॉर्मल एक्टिविटी में वो होती है डिजीज। डैमेज में बी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो कॉमन फीचर क्या है पैथोजेनिक पैरासाइट के? ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं, सारे जितने भी पैथोजेनिक होते हैं डिपेंड करते हैं होस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। अपने एग्जिस्टेंस के लिए उनको होस्ट पे डिपेंड होना पड़ता है, अदरवाइज उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकती है। होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं मोस्टली हार्बर सेलेक्टिव होस्ट, यानी कि कुछ सेलेक्टिव होस्ट में ही वो रहते हैं। सीक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो स्पेसिफिक डिजीज कॉज करते हैं और कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल वन और मोर होस्ट के हेल्प से। प्रोटोजोआ जो पैरासाइट है ह्यूमन के अंदर, पैरासाइट स्पीशीज अकर इन ऑल क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 15 जेनरा लिविंग अभी है जो ह्यूमन के अंदर पैरासाइट कॉज करते हैं प्रोटोजोआ के। मेनी हैव लिटिल इफेक्ट, और इसमें से 15 में से मोस्टली क्या है, थोड़ा सा इफेक्ट शो करते हैं, बट कुछ है जो कॉज करते हैं सीवियर डिजीज, डेंजरस एंड कॉज इवन द डेथ ऑफ द ह्यूमन। तो इनमें से ये है डेंजरस वाली एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका, जो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियनस ये इस तरह का दिखता है कुछ। लेशमानिया डोनोवेनी ये इस तरह सा दिखता है कुछ। लेशमानिया ट्रोपिका इस तरह का दिखता है। और ट्राइकोमोनास वेजिनलिस इस तरह का कुछ होता है। देन है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस या फिर लेम्बेलिया भी बोलते हैं, जियार्डिया या फिर लेम्बेलिया इस तरह का होता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स इस तरह का होता है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी ये इस तरह के, इन दोनों में से कोई एक शेप होता है। बेलेंटिडियम कोली इस तरह का होता है। और ये बहुत फेमस प्रोटोजोन है ह्यूमन के अंदर पैरासाइटिक। तो सबसे पहला हम देखेंगे अमीबायासिस या एमीबिक डाइसेंट्री। ये कोज होती है एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका से और ये सार्कोडिना से बिलोंग करता है, यानी कि अमीबा वर्ड वाले सारे एनिमल सार्कोडिना से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके अंदर सूडोपोडिया होता है। पैथोजेनेसिस ट्रोफोजोइट, जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो पेनिट्रेट करती है इंटेस्टाइन की वॉल को
वो भी कौन सी, कोलन की वॉल को, जो सिक्रेट करता है हिस्टोलाइटिक एंजाइम, हिस्टोलाइटिक एंजाइम जो टिश्यू को ब्रेक डाउन करे, और इंटेस्टाइन की सेल पे ये फीड करता है उसकी हेल्प से, और अल्सर फॉर्म कर देता है वहां पे। इफेक्ट अल्सर रप्चर होते हैं जो उसकी वजह से ब्लड और म्यूकस डिस्चार्ज होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और वो डिस्चार्ज स्टूल के साथ भी बाहर पास आउट होता है। और ये ऑर्गेनिज्म है यहाँ ट्रोफोजोइट स्टेज में लिवर में, लंग में, ब्रेन में भी ट्रांसफर या स्प्रेड हो सकता है। और एब्सेंस फॉर्मेशन, एब्सेसस फॉर्मेशन करता है। एब एब्सेस क्या होता है, ये कैविटी फॉर्म हो जाती है जहाँ पे पस फॉर्म, मतलब पस से वो भर जाती है, तो इससे वहां पे अल्सर, तो अल्सर क्या होता है, खड्डा है, वो खड्डा सूज जाता है, चोट लगी है कोई चीज पे तो वो सूजन की वजह से, और वो सूजन की वजह से पेन करता है और उसके अंदर पस भर जाता है। तो इस तरह का डिजीज होता है ये। लाइफ साइकिल एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है, नो इंटरमीडिएट होस्ट इसमें नहीं है, और ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सिस्ट फॉर्मेशन ट्राइफोजोइट चेंजेंट, जो ट्रोफोजोइट से वो चेंज होते हैं स्मॉलर माइन्यूट फॉर्म के अंदर, ये माइन्यूट फॉर्म इंसिस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है, जो कवरिंग है उसके अंदर ही टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, यानी कि ये सिस्ट में ही सेल डिवाइड होकर 4 न्यूक्लियस वो स्टेज फॉर्म होती है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, 6x क्रिएटेड विथ फीकस, जो ये सिस्ट फॉर्म है ये फीकस के साथ बाहर जाता है, फूड या फिर वाटर को कंटामिनेट होता है इससे, तो इन्फेक्टेड न्यू होस्ट, और कंटामिनेट वाटर या फूड के थ्रू ये वापस से न्यू होस्ट को, और हाउस फ्लाई भी इसमें, क्योंकि ये जो फूड या फिर फीकल मैटर पे बैठ के, फूड पे बैठ गई या वाटर पे बैठ गई, तो उससे क्या होता है, ये स्प्रेडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, अमीबोइक डायसेंट्री इज एंडेमिक इन वार्म कंट्रीज, जो गर्मी वाली एरिया है जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे ये एंडेमिक होता है, यानी कि उसी एरिया में ये डिजीज ज्यादा कोज होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, टेट्रोनाइडेजोल, मेट्रोनाइडेजोल इसका क्या है, एक ट्रीटमेंट या मेडिसिन है जो किल करता है ट्रोफोजोइट्स को। और उसके बाद हम सिस्ट के लिए क्या करते हैं, डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट, ये वाला पेरोमाइसिन, आइडोक्विनोल, ये सब चीजें भी सिस्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। डायरिया, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इसको लैम्बिलिया इंटेस्टाइनलिस भी बोलते हैं। फ्लैजिलेट पैरासाइट है ये, हैबिट करता है लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, और इसका स्ट्रक्चर सेल बॉडी इज पीयर शेप, जो हम ऑलरेडी उस डायग्राम या फोटो में देख चुके हैं, दोबारा देख लेना आप। डोर्सल साइड इज कॉन्वेक्स, यानी कि ऊपर की साइड है वो कॉन्वेक्स होती है इस टाइप की, जियार्डिया, ओके। और वेंट्रल साइड होती है फ्लैट, डोर्सल साइड होती है कॉन्वेक्स, इस तरह का। एंटीरियर वेंट्रल साइड फॉर्म सक्शन ग्रुप, ये एंटीरियर वेंट्रल साइड है वो सक्शन ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो पोजेस 2 न्यूक्लियस, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला अरेंज सिमेट्रिकली, 4 पेयर के फ्लैजिला होते हैं जो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इस एनिमल को, ये रैपिडली बाइनरी फ्यूजन से मल्टीप्लाई करता है, और अमाइनो एसिड और विटामिन जो इंटेस्टाइन के फूड में होता है उस पे फीड करता है,
इसके सिम्टम क्या है? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इपीगैस्ट्रिक पेन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मर जाना, स्टमक क्रैम्प आना, बर्पिंस, ऑफन सल्फ्यूरोसिस, ऐसे लगता है बहुत ज्यादा गैस या ऐसे ग्रीसी टूल में बहुत ज्यादा वैसे लगता है ऑयल आ रहा है, हेडेक बहुत ज्यादा, डायरिया हो जाना। ट्रांसमिशन थ्रू द सिस्ट के थ्रू ही होता है, वही कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू होता है, एक्सक्रिएट फीकल के साथ एक्सक्रिएट आउट होता है सिस्ट। अक्यूरेंस इन्फेक्शन मोर कॉमन इन चाइल्ड देन एडल्ट, छोटे बच्चों में ये ज्यादा होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या? इन्फेक्शन ऑफन क्रोनिक एंड मे रिजॉल्व इटसेल्फ, बहुत ज्यादा क्रोनिक भी हो सकता है और कभी कभी ये खुद से ही सॉल्व हो जाता है। एक्यूट इन्फेक्शन ट्रीटेड विथ, यदि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाता है मेट्रोनाइडेजोल से, ये भी उस सिमिलर उसी तरह से है। और बट सेकेंड वाली ये वाली इसके लिए स्पेसिफिक है एल्बेंडाजोल, डेजोल इसमें है एल्बेंडाजोल। ट्रीटमेंट अक्कर यूजुअली लास्ट फॉर 5 to 10 days, 5 से 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट लिया जाता है। नाउ ट्रिपेनोसोमेनियसिस, ट्रिपेनोमोनासिस भी बोलते हैं इसको। ट्रिपेनोसोमेनियसिस इंक्लूड 2 डिजीज होती है इसमें, जो कोज करता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, जिसका जीनस है ट्रिपेनोसोमा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज तो ये है इसकी, जो कोज करता है ब्रूसी गैम्बियनेसिस एंड ब्रूसी रोडेशियंस, बिशियंस एंड सिसियंस, रोडेंसियन एंड गेबेनिसियन। 90% कोज इसकी वजह से होता है, 10% इस स्पीसीज की वजह से होता है। और ये ट्रांसमिट होता है सेसे फ्लाई की हेल्प से, ये वेक्टर के जैसे काम करता है। साइन और सिम्टम्स क्या है? स्किन सोरनेस, अलाइनमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, enlargement of lymph nodes, malaise, lasers, difficulty in talking, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है वॉकिंग में, सिम्टम में डेवलप ओवर मेनी ईयर्स, अनट्रीटेड डिजीज में कॉज डेथ। डायग्नोस कैसे करते हैं? डिटेक्शन ऑफ ट्रिपेनोसोमास इन चेनक्रीज फ्लूइड, ये सब क्या होता है? चेनक्रीज फ्लूइड क्या होता है? तो ये देखिए, जैसे स्किन सोरनेस यानी कि स्किन के ऊपर घाव पड़ जाना, लिम्फ नोड का बढ़ जाना, मेलियसिस में कुछ ऐसे लगता है कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, बिना वजह ही एनर्जी लो, और जैसे सीजर्स में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, कभी भी अचानक से ऐसे लगता है शरीर कांप रहा है, या फिर उसमें बेहोश, ऐसे एकदम चक्कर या बेहोशी जैसा लगता है। और टॉकिंग, अच्छे से बात भी नहीं कर पाता इंसान, अच्छे से चल नहीं पाता है, ये सब होता है इसके अंदर। और डिटेक्शन के लिए सेंसरी फ्लूइड, सेंसरी या सेंसरी फ्लूइड, जो अल्सर या फिर जो स्किन सोर है, स्किन पे जो घाव बने हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका लेके उसको डायग्नोस कर सकते हैं। लिम्फ नोड से सेल या फिर फ्लूइड लेके, ब्लड, बोन मेरो लेके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उससे भी ये सब डिटेक्ट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? हीमोलिम्फेटिक फेज है, यानी कि केबेन्स के केस में क्या होता है? इंट्रोवेनस या फिर इंट्रोमस्कुलर, वेन या फिर मस्कुलर के अंदर सीधा इंजेक्शन लगता है पेंटाएमिडीन का। एंड रोडेंसियंस के अंदर इंट्रावेनस है, वेन के अंदर ही लगेगा, मसल में नहीं। ये सरेमीन, स्यूरामीन, सरेमीन ऐसे नाम से एक केमिकल है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो सीधा इंजेक्शन के थ्रू वेन्स के अंदर दिया जाता है।
न्यूरोलॉजिकल फेज आ गया। ये वाला कौन सा फेज है? हीमोलिम्फेटिक फेज है, यानी कि अभी तक तो अपने लिम्फ या फिर ब्लड को इन्फेक्ट किया, तब यहाँ तक ट्रीटमेंट होता है। यदि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर ब्रेन के अंदर या नर्व सिस्टम में यदि इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर भी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगेगा मेलरसोप्रोल का, और जिसको मेल बी और मेलरसेन ऑक्साइड BAL, ये दो नाम से भी जाना जाता है। अल्टरनेटिव थेरेपी क्या है? गैम्बेंस की, ये इतना मुश्किल क्यों है बोलना? गैम्बियंस न्यूरोलॉजिकल फेज है, तब कंबाइंड थेरेपी देते हैं यहाँ पे एफ्लोरेनिथीन एंड निफोर्टिमॉक्स और इफ्लोरेंथिन का कंबाइंड थेरेपी दी जाती है। चैग डिजीज, अमेरिकन ट्रिफेनोमोनासिस, ये इसका दूसरा डिजीज है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिफेनोसोमा क्रूजी। ट्रांसमिट होता है ये ब्लड सकिंग किसिंग बग से। इसका जीनस है ट्राइएटोमा। इस तरह का किसिंग बग होता है जो ब्लड सक कर लेता है, उससे ये ट्रांसमिट होता है, और ये अमेरिका के अंदर डिजीज होती है। अमेरिकन में पुअर रूरल एरिया है, जैसे मेक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहां पे सिम्टम क्या होता है? जहाँ पे ये इन्फेक्शन होगा वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसका ट्रीटमेंट है बेंजानिडायाजोल और निफर्टिमॉक्स। नाउ है लेशमेनियासिस में क्या होता है? फ्लैजिलेट है ये लेशमानिया। ट्रांसमिट होता है ये बाइटिंग ऑफ द फीमेल सैंड फ्लाइज। फीमेल है, याद रखे। फ्लेबोटोमस इसका जीनस है, साइंटिफिक नेम है फ्लेबोटोमस, और ये इस तरह की दिखती है, ट्रांसपेरेंट होती है पूरी। विसरल लेशमानिया, काला आजार बोलते हैं जिसको, ये कॉज करता है लेशमानिया डोनोवेनी और इन्फेंटम। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के अंदर। इसका फीचर है मोस्ट सीवियर फॉर्म है लेशमानियासिस का। ये पोटेंशियल फेटल होता है, मार भी सकता है, मर जाता है इससे। और सेकंड ओनली टू मलेरिया, यानी कि मलेरिया कंसिडर सेकंड ओनली टू मलेरिया, यानी कि मलेरिया के बाद जो फेटल है ईस्ट अफ्रीका और इंडिया के अंदर, ये वाली डिजीज होती है। और इसका सिम्टम और साइन होता है वेट लॉस का, फीवर का, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, स्प्लीन, और डायग्नोसिस थ्रू डिटेक्शन ऑफ एमास्टिगोटीज है, जिसमें ये लेशमानिया डोनाविस की बॉडी को डिटेक्ट किया जाता है बाय टेकिंग ब्लड बाय माइक्रोस्कोपी। ट्रीटमेंट मेन ड्रग इसमें है सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट पेंटावेलेंट एंटीमोनियल इंजेक्शन है पेंटावेलेंट। मेग्लूमाइन एंटामोनिएट। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसका है एम्फोटेरिसिन बी, इंक्लूड इसमें एम्बिसोम और एम्फोसिल। न्यू ओरल ड्रग है जो है मिल्टेफोसिन 95% क्योर रेट है इसकी, अंडर इवेल्युएशन, अभी भी इसमें इवेल्युएशन देखा जा रहा है। वैक्सीन फॉर लेशमानिया अंडर
ट्रायल चल रही है, अभी तो बन गई होगी, विल बी लॉन्च इन सो क्यूटेनियस लेशमानियासिस, ये ओरिएंटल सोर होता है। ओरिएंटल सोर क्या होता है? तो ओरिएंटल सोर ऐसा घाव जो दर्द नहीं देता है, बट घाव बन जाते हैं जो जो हमारा स्किन एक्सपोज्ड है, जहाँ कपड़े नहीं पहने होते हैं, है ना, हाथ पे, पैरों पे, गले पे, फेस पे। तो ये सब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसके हैं। ट्रोपिका लेशमानिया ब्राजीलियनेसिस, लेशमानिया पेरुएना, लेशमानिया गुएनेसिस, लेशमानिया मैक्सिकेना। तो देखो ट्रॉपिकल एरिया में होता है, ब्राजील में होता है, इसलिए नाम इसका ब्राजीलियसिस। पेरू का है ये, पेरुएना बोल दिया। गुएना का है तो गुएनेसिस बोल दिया। मेक्सिका का है तो मैक्सिकेना बोल दिया। तो सबसे पहले जहाँ मिला उसको उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है। और ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में मिलते हैं। सिम्टम क्या है? स्किन सोर डेवलप होता है सबसे पहले। सोर चेंज इन साइज एंड शेप एज डिजीज प्रोग्रेस, छोटा सा होता है, फिर जैसे जैसे डिजीज ज्यादा होती है वैसे वैसे उसका साइज शेप बदलता जाता है, बढ़ता जाता है। अब है ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस या फिर वेजिनेटिस। इसको वेजिनेटिस बोलते हैं। ये कोज होता है ट्राइकोमोनास से। फ्लैजिलेट है जो स्ट्रक्चर, इसका बॉडी राउंड होती है और इसके अंदर वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, एक्सोस्टाइल होता है इसके अंदर, और पेराबेसल बॉडी होती है। 4 से लेकर 6 फ्लैजिला हो सकता है। 1 बैकवर्डली डायरेक्टेड फ्लैजिलम होता है, एक पीछे की तरफ होता है, बाकी सारे आगे की तरफ होता है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, जो वजाइना में होता है ह्यूमन के, फीमेल में। और ये वेजिनेटिस कोज करेगा। सिम्टम क्या है? इन्फ्लामेशन, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, इचिंग होती है, फ्रोथी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये फ्रोथी डिस्चार्ज। और ट्रांसमिशन स्प्रेडिंग थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी कैरियर, मेल इसका कैरियर होता है। तो इन्फेक्शन इन मेल, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा के अंदर मेल के इन्फेक्शन होता है। नॉट अनकॉमन, यानी कि नॉट अनकॉमन मीन्स ये कॉमन है। और इसका ट्रीटमेंट है मेट्रोनाइडाजोल। मलेरिया कैसे होता है? पॉजिटिव एनिमल है प्लाज्मोडियम, और ये स्पोरोजोन से ट्रांसमिशन होता है, बाइटिंग थ्रू द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और इफेक्ट ऑन ह्यूमन में ये लिवर सेल और रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है। इसका जो टॉक्सिन सब्सटेंस बनता है उसको हिमोजोइन बोलते हैं, जो मलेरिया कोज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, मलेरिया हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन, वाइडली स्प्रेड टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा स्प्रेड है, जहाँ पे मॉस्किटो ज्यादा है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? ये पीरियोडिक फीवर अटैक होता है, 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद रिपीट होगा, या शाम के टाइम, हर शाम के टाइम वापस से रिपीट होगा। इस तरह से पीरियोडिक फीवर अटैक आता है। मलेरिया के क्या क्या टाइप है? टेर्शियन मलेरिया, ये विवेक्स के थ्रू स्प्रेड होता है। इसका पैटर्न है, फीवर होता है एवरी 3rd डे, हर 3 दिन बाद वापस से फीवर अटैक आता है। ओवेली मलेरिया, ये होता है ओवेल से, यानी कि इसकी स्पीसीज प्लाज्मोडियम ओवेल है। इसका भी हर 3rd दिन के बाद मलेरिया अटैक आता है। एक है क्वार्टन मलेरिया, ये मलेरी से होता है, हर 14th डे यानी कि 14 दिन बाद आता है। क्वार्टीन लिखा है ना। मेलिग्नेटेड टर्टीन मलेरिया, ये फेल्सीपेरम से होता है, हर 3रे दिन आता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग है क्वानिन, एटेब्रिन, क्लोरोक्विन, केमोक्विन, पामाक्विन,
पेल्यूड्रीन और डाराप्राइम। और सीवियर होता है सबसे ज्यादा फेलिपेरियम मलेरिया, जिसका ट्रीटमेंट है इंट्रावेनस फोर और इंट्रामस्कुलर, सॉरी फोर नहीं आई वी लिखा है, इंट्रावेनस या फिर IM इंट्रामस्कुलर, यानी कि इंजेक्शन दिया जाता है आर्टेसुनेट इंजेक्शन या फिर क्वानिन का इंजेक्शन। नाम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये क्या होता है? ये टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी से होता है। ये भी एक स्पोरोजोन है और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइट ऑफ इन्फेक्शन है इसका रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मल्टीप्लिकेशन इसका होता है मल्टीप्लाई बाय एंडोडायोजेनेसिस। एंडोडायोजेनेसिस अंडर सर्टेन कंडीशन लार्ज सिस्ट आर प्रोड्यूस्ड, और कुछ कंडीशन में इसमें लार्ज सिस्ट फॉर्म होता है। अब एंडोडायोजेनी क्या होता है? तो एंडोडायोजेनी में क्या होता है, जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर बडिंग होगी, है ना, अंदर ऐसे बडिंग होगी और ये वाला पोर्शन धीरे धीरे इन बर्ड से या डॉटर सेल से कंज्यूम हो जाता है और ये फिर खत्म हो जाता है और फिर ये फ्री हो जाती है। जितने भी बडिंग हुई है वो नया मल्टीप्लाई या नया सेल, एक सेल से बहुत सारी सेल बन गई या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए इंटरनल बडिंग से। इफेक्ट क्या है इसके? यूजुअली रिमेन इन होस्ट विदाउट सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं शो करते हैं। इफ इन्फेक्टेड ह्यूमन कंसीव्स तो अबॉर्शन में अकर, यानी कि ह्यूमन के अंदर है और इन्फेक्शन है और उसमें प्रेगनेंसी हुई है तो अबॉर्शन हो जाता है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि तीसरा ट्राइमेस्टर है। प्रेगनेंसी अफेक्ट नर्व सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग फिटस में, यदि ट्राइमेस्टर तीन महीने का ट्राइमेस्टर, यानी कि ये जब महीना चल रहा होता है 3 महीना 6 महीना और 6 महीने के बाद 7वां महीना से लेकर 9 महीना, इस बीच में यदि प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्ट हुई महिला तो बच्चे का नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है। इन्फेंट में डाई आफ्टर बर्थ, और इस वजह से जो इन्फेंट है वो जन्म के बाद मर जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? ओरल मेडिकेशन इसमें होती है सल्फाडायाजीन, जिसको माइक्रोसल्फोन बोलते हैं, पायरीमिथामीन जिसको डाराप्रिम बोलते हैं, फोलिनिक एसिड। तो ये सब ऑरली मेडिकेशन किया जाता है। देन बेलेंटिडियल डाइसेंट्री क्या होता है? ये कॉज होता है बेलेंटिडियम कोलाई से, इंटेस्टाइनल सीलिएट है ये, ओनली सीलिएट। सिम्टम है डायरिया और अल्सरेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ट्रांसमिशन होता है ये सिस्ट कंटामिनेटेड टू द वाटर और फूड। ट्रीटमेंट इसका ओरल ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, कार्बारसोन, मेट्रोनाइडाजोल और डाई आयोडो हाइड्रोक्सीक्विन। जैसे इसमें या टेट्रासाइक्लिन, कार्बारसोन, मेट्रोनिडाजोल, डाई आयोडो हाइड्रोक्सीक्विन। तो इस तरह से आप नाम को तोड़ ताड़ के ऐसे याद रखें या पढ़ सकते हैं। बस ये था प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट। तो अब देखते हैं आगे क्या देखते हैं या आगे क्या पढ़ते हैं, वो आगे क्लास में बताया जाएगा।